नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल प्रसाद और आप सभी को वेलकम करता हूं एजुकेशन नॉलेज चैनल में। और आज करने वाले हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम है आपका प्रोसेस ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। और दूसरा टॉपिक है आपका मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ लर्निंग। ये दो टॉपिक में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। और इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स हम डिस्कस कर चुके थे। सीखने की प्रक्रिया की बात की जाती है तो इसको काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किए हुए थे। और सीखने के अर्थ एवं परिभाषा की बात की जाती है तो इसके बारे में डिस्कशन हो चुका था। ये वीडियो अपलोड है, अभी तक आप नहीं देखें तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। साथ में चैनल को विजिट कीजिएगा तो वहाँ से आपको सारा जो वीडियो बीट से संबंधित सारा वीडियो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये QR कोड है, इसको स्कैन कीजिएगा तो यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को भी लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। अभी तक शेयर नहीं किया, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर फर्स्ट विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन, अनुभव के कारण व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन, व्यवहार में यह अस्थायी परिवर्तन। तीसरा ऑप्शन, उत्तेजना के प्रति जन्मजात प्रक्रिया। और चौथा ऑप्शन, जैविक परिपक्वता का परिणाम। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है। अगर यहाँ बात की जा रही है क्या? सीखने का। आप सीखने की बात करते हैं, अच्छी तरह से कौन यहाँ परिभाषित कर सकता है, अच्छी तरह से कौन यहाँ बता सकता है कि सीखने का मतलब ये होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शन आपका ए दिया हुआ है वो सही आंसर होगा, क्योंकि अनुभव के कारण क्या होते हैं कि उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। जब कोई भी व्यक्ति जो कोई चीज़ को सीखता है तो इसमें क्या होते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीखता है, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे एक्सपीरियंस करता है। और जब वो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस वहाँ पे करता है तो उससे क्या होता है, उसके व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि इसका जो आंसर निकल के आने वाला वो ए, आपका ऑप्शन जो ए है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीखना माना जाता है अचानक और स्वतः स्फूर्त परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन, अभ्यास या अनुभव के कारण अस्थायी परिवर्तन। तीसरा ऑप्शन, पर्यावरण के कारण प्रतिवर्ती परिवर्तन। और चौथा ऑप्शन, एक बार की घटना। है ना? तो यहाँ पे कौन सा सही माना जाएगा? सीखने की बात की जाती है तो सीखना माना जाता है, क्या माना जाता है? इसमें सही आंसर कौन सा होने वाला बताइए। सीखना माना जाता है कि अभ्यास या अनुभव के कारण अस्थायी परिवर्तन। जैसे अभी हम डिस्कस किए हुए थे ना कि सीखना किसे कहेंगे, लर्निंग किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। लर्निंग ये होता है कि आप जो कोई चीज़ को सीखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपको एक्सपीरियंस फील होता है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को अनुभव भी करते हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को फील भी करते हैं। इस कारण से क्या होता है कि आपका अस्थायी परिवर्तन वहाँ देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, B.F. स्किनर के अनुसार सीखना है। अब एक मनोवैज्ञानिक है B.F. स्किनर, तो इनके अनुसार सीखना क्या है? इनके अनुसार बताया गया सीखना वो क्या बताया गया है? पहला ऑप्शन, कंडीशनिंग के माध्यम से नया व्यवहार प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन, दूसरों की नकल करना। तीसरा ऑप्शन, एक आनुवांशिक विशेषता। और चौथा ऑप्शन, एक आध्यात्मिक अनुभव। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? सारे हम डिस्कशन कर चुके हैं। अभी बताए थे ना आपको कि इससे संबंधित में वीडियो अपलोड हो चुका है, काफ़ी डिटेल डिस्कस किए थे कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग किस प्रकार से समझ सकते हैं, मीनिंग ऑफ लर्निंग किस प्रकार से समझ सकते हैं, उसका डिफिनेशन किस प्रकार से आता है। तो वहाँ पे एक डिफिनेशन आपको B.F. स्किनर का भी डिफिनेशन वहाँ पे दिया गया था कि V.F. स्किनर जो एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बताया था कि कोई भी चीज़ को सीखना है दैट मीन्स कर सकते हैं वहाँ पे आपका कंडीशनिंग के माध्यम से नए व्यवहार में को प्राप्त करना ही क्या होता है, आपका सीखना कहलाता है। इनके अनुसार ये बताया गया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। किसने सीखने को आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण के अधिकरण के रूप में परिभाषित किया? मतलब ऐसे कौन है मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बताया है कि सीखना क्या है, एक आदत, एक नॉलेज और एक आपका दृष्टिकोण के अधिकरण है, वो क्या होता है, सीखना कहलाता है। किसके डिफिनेशन में ये चीज़ कहा गया था? स्किनर के डिफिनेशन में ये चीज़ कहा गया है, थर्नडाइक के डिफिनेशन में ये चीज़ कहा गया है, गेट्स के डिफिनेशन में ये चीज़ कहा गया है, या वाटसन के डिफिनेशन में ये चीज़ कहा गया था?
तो हम यहाँ डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में कि अगर आदत की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, दृष्टिकोण के अधिग्रहण मतलब किस प्रकार का आप वहाँ एप्टीट्यूड आपका है, उन सभी की बात करते हैं, तो सभी के बारे में किसने बताया था? गेट्स ने बताया था। किसने बताया था? गेट्स। मतलब ऑप्शन जो सी है आपके यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। तो जो हम यहाँ डिस्कस किए थे, जो हम लोग यहाँ पे समझे थे, वो सारे डिस्कशन से संबंधित हम यहाँ पे MCQ कर रहे हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका जो लिंक है पोजीशन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। वहाँ से आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा कि लर्निंग की बात की जाती है तो उसके क्या प्रोसेस होते हैं, उसका क्या निकल के आता है, उसको किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक ने इसको डिफिनेशन के आधार पर जो समझाए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा किए हुए हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका आंसर क्या हुआ आपका? सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग कि कौन सा मनोवैज्ञानिक सीखने के शास्त्रीय कंडीशनिंग सिद्धांत के लिए जाना जाता है? शास्त्रीय कंडीशनिंग सिद्धांत किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन पावलोव के अनुसार बताया गया है, दूसरा ऑप्शन बंदूरा के अनुसार बताया गया है, तीसरा ऑप्शन स्किनर के अनुसार बताया गया है, चौथा ऑप्शन पियाजे के अनुसार बताया गया है। किन के अनुसार जो है सिद्धांत जो है ये देखने को मिलता है? अगर हम बात करते हैं सीखने की बात की जाती है तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कि इन्होंने बताया है कि अगर हम बात करते हैं सीखने का, तो सीखने का जो है एक सिद्धांत है जो आपका शास्त्रीय कंडीशनिंग सिद्धांत है ना, इसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से हम किसी चीज़ को हम सीख सकते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरम जो है जो इसके अनुसार ही दिया गया है। किसके अनुसार? आपका पावलोव के अनुसार ये बात कही गई है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है? ठीक है, विशेषता नहीं है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सीखने की विशेषता को नहीं बताता है? पहला ऑप्शन सीखना एक सतत प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन सीखना हमेशा जानबूझकर किया जाता है, तीसरा ऑप्शन सीखना सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, और चौथा ऑप्शन सीखने के परिमाण स्वरूप परिवर्तन होता है। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला बताइए? ये सारे का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप खुद से ट्राई कीजिए सारे का, इसका आंसर क्या होने वाला है। सीखने की विशेषता यहाँ नहीं है, कौन सा नहीं है? हम यहाँ बात करते हैं क्या कि सीखने की विशेषता कौन कौन सा है। अगर हम सीखना की बात करते हैं तो क्या होता है? एक सतत प्रक्रिया होती है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कोई भी चीज़ को आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका एक सारा प्रोसेस के अंदर सारी चीज़ों को आप सीख सकते हैं। सीखना बोल सकते हैं कि हमेशा जानबूझकर किया जाता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या सीखने के लिए हमेशा जानबूझकर किया जाता है क्या? नहीं, ये नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, सीखना एक सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। अगर हम बात करते हैं लर्निंग का तो हो सकता है कुछ चीज़ आप ऐसे सीख रहे हैं जो पॉजिटिव हो, कुछ ऐसी चीज़ सीख रहे हैं जो आपका नेगेटिव हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। सीखने के परिमाण स्वरूप परिवर्तन होता है, सही बात कहा गया है। अगर कोई चीज़ को आप सीखते हैं तो उसका जो रिजल्ट है कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे कि लर्निंग इज ऑलवेज डिलिबरेट, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा क्योंकि यह बताया गया है सीखने की विशेषता कौन सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी जो है आपके यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सीखने को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, किस प्रकार किया जा सकता है कि ज्ञान का निष्क्रिय अवशोषण, पहला बात। दूसरी बात, ज्ञान या कौशल के अधिग्रहण से जुड़ी सक्रिय प्रक्रिया। नेक्स्ट ऑप्शन, व्यवहार में यादृच्छिक परिवर्तन। और लास्ट ऑप्शन, विरासत में मिले व्यवहार पैटर्न। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला बताइए कि ज्ञान का निष्क्रिय अवशोषण की बात की जाती है या फिर ज्ञान या नॉलेज की बात की जा रही है, उसके कौशल के अधिग्रहण से जुड़ी जो सक्रिय प्रक्रिया होती है वो ऑप्शन सही होगा, या फिर व्यवहार में आंशिक परिवर्तन की बात की जाती है वो होगा, या फिर विरासत में मिले हुए व्यवहार पैटर्न है वो आपका सही आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होने वाला बताइए, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा। सीखने को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा कि हम बात करते हैं ज्ञान या नॉलेज के अधिग्रहण से जुड़ी जो आप सक्रिय प्रक्रिया करते हैं, है ना, एक आप ऐसा प्रक्रिया करते हैं, एक्टिव प्रोसेस करते हैं जिसके अंतर्गत क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी नॉलेज के बारे में, किसी स्किल्स के बारे में वहाँ पे सीखते हैं, उसको एक्वायर करते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस क्या कहता है? आपका सीखना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ बताया गया है कि सीखने के बारे में कौन सा कथन
सत्य है। अगर हम बात करते हैं सीखने का, बात करते हैं लर्निंग का, तो लर्निंग का कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है यहाँ पे जो सही होगा? पहला ऑप्शन है यह परिपक्वता के समान है। दूसरा ऑप्शन यह केवल स्कूलों में होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें अनुभव के परिमाण स्वरूप परिवर्तन शामिल होते हैं। और लास्ट ऑप्शन यह हमेशा सकारात्मक परिवर्तन लाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? अगर आप बात करते हैं क्या सीखने के बारे में सही स्टेटमेंट अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं कि आपका जो अनुभव होता है उस अनुभव के जो परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन होते हैं वही क्या होता है इसमें शामिल होता है। तो यहाँ ऑप्शन जो सी है आपका सही आंसर होने वाला है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सीखने का। अगर सीखने का सही स्टेटमेंट की बात की जा रही है तो ये बोल सकते हैं कि आपका जो भी चीज़ आप सीखते हैं, जो भी चीज़ अनुभव करते हैं, है ना, उसका एक रिजल्ट होता है जो क्या बताता है, आपका परिवर्तन में बिहेवियर्स दिखाता या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कह दिया हुआ है कि सीखने में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें शामिल नहीं है इसके बारे में बात की गई है कि सीखने में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन। तीसरा ऑप्शन अनुभव के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास। और चौथा ऑप्शन नए कौशल प्राप्त करना। तो इसका आंसर कौन सा होगा? यहाँ बात की क्या की जा रही है कि सीखने की बात की जा रही है। अगर हम बात करते हैं सीखना, हम बात करते हैं लर्निंग, उसमें शामिल क्या नहीं है? तो उसमें हम शामिल ये चीज़ नहीं है क्या, आपका रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ना, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, इसमें आपका शामिल नहीं होता है। दैट मीन्स ऑप्शन जो ए है इसका आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सीखने को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सीखने को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाता है? सीखने को सबसे बेहतर तरीके से यहाँ कौन दर्शा रहा है, कौन ये बता रहा है कि ठीक है अगर सीखने की बात की जाती है इस चारों ऑप्शन में से सटीक ऑप्शन कौन सा बैठने वाला है, इसके बारे में समझते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका, भूख लगने पर रोता हुआ बच्चा। कोई ऐसा बच्चा है जिसको भूख लगा तो रोने लगता है, क्या वो सीखना कहलाएगा? प्रशिक्षण के बाद साइकिल चलाता हुआ बच्चा। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ट्रेनिंग दिया गया कि साइकिल कैसे चलाना है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो सकता है? घुटने को झटका लगने की प्रक्रिया। क्या ये ऑप्शन सही होगा? या फिर लास्ट ऑप्शन सीखने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है कि एक अच्छा जो है उदाहरण या फिर एक अच्छी तरह से प्रदर्शित कर सकता है, बता सकता है कि सीखना क्या है। तो सीखना क्या होता है कि प्रशिक्षण के बाद साइकिल चलाता हुआ बच्चा जो है वो क्या होगा, सीखना होगा। क्योंकि हम जब कोई चीज़ को सीखने की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आप कोई चीज़ को वहाँ एक सिस्टम से सीखते हैं, हर एक चीज़ों को जब वहाँ सीखते हैं तो क्या होता है उसका व्यवहार में आपका परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब लगने पर जो बच्चा रोता है वो सीखना नहीं कहलाएगा। या फिर हो सकते हैं कि अगर मारे को टोहने में आपका कोई दर्द है, आप झटका कर रहे हैं, उसमें जो प्रतिक्रिया हो रहा है वो भी सीखना आपका नहीं कहलाएगा। किसी व्यक्ति पर मान लो कोई छींकता है तो वो भी सीखना आपका नहीं कहलाएगा। तो यह ऑप्शन जो बी है आपका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया में पहला कदम है। अगर हम बात करते हैं सीखने के प्रोसेस की बात कर रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इसमें पहला स्टेप कौन सा होता है? अगर हम कोई चीज़ को सीखने के लिए जाते हैं, कोई चीज़ को समझने के लिए जाते हैं, है ना, तो पहला ऑप्शन कौन सा होता है? पहला ऑप्शन यहाँ कौन सा हो सकता है? देखिए, अनुप्रयोग की बात करते हैं, यहाँ पे मूल्यांकन की बात करते हैं, प्रेरणा की बात करते हैं, अभ्यास की बात करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या हो सकता है? यहाँ पे अनुप्रयोग की बात होती है, एप्लीकेशन की बात होती है क्या? ये भी नहीं होगा। एवेल्युएशन की बात होती है, सबसे लास्ट में होता है। मोटिवेशन की बात हो सकती है क्या? इसके बारे में सोचेंगे। प्रैक्टिस की बात होती है क्या? ये भी होती है, लेकिन सबसे क्या होता है, बीच में होता है। तो यहाँ सबसे पहला चीज़ क्या होता है, आपको मोटिवेशन करना होता है। ठीक है, कोई चीज़ को सिखाना है उसके लिए हमेशा आपको प्रेरणा देना होता है कि चलो ठीक है आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में कभी बच्चे को कन्विंस करना होता है। उसके बाद क्या होता है, आपका लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो पहला आपका जो पार्ट होता है क्या होता है, आपका मोटिवेशन जो है सही आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। पहला ऑप्शन केवल सुनना, दूसरा ऑप्शन जानकारी प्राप्त करना, उसका प्रसंस्करण करना और उसे लागू करना, तीसरा ऑप्शन केवल याद रखना और चौथा ऑप्शन फीडबैक को अनदेखा करना। तो सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है, अगर हम बात करते हैं लर्निंग प्रोसेस में,
तो लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है कि कोई चीज़ को आप वहाँ पे सीखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आप नॉलेज को प्राप्त करते हैं। पहला बात, आप जब नॉलेज को प्राप्त करते हैं उसके बाद क्या होता है, उसको प्रोसेस में लाते हैं। ठीक है, आप प्रोसेस में लाने के बाद उसको अप्लाई भी हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो, क्योंकि हम सिर्फ सुनने की बात करते हैं। सिर्फ सुनने की बात यहाँ सीखना नहीं होता है, या सिर्फ किसी चीज़ को याद रखना ही क्या होता है, सीखना नहीं होता है। या फिर किसी फीडबैक की बात की जाती है तो वो भी क्या होता है, उसका भी मतलब कोई सीखने की बात नहीं कही जाती। यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि कोई चीज़ को सीखते हैं, दैट मीन्स कर सकते हैं कोई चीज़ को हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन, किसी की स्किल्स को सीखते हैं, उसको रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद उसको प्रोसेस में लाते हैं और फिर इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में शुद्धिकरण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन ध्यान कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन प्रेरणा कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन वांछित व्यवहार में मजबूत करने के लिए, और लास्ट ऑप्शन शिक्षार्थी को भ्रमित करने के लिए। अगर हम बात करते हैं सीखने की प्रक्रिया में तो उसमें एक आता है आपका रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट क्या है, वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि किसी भी व्यवहार को अगर आप चाहते हैं कि उसमें वांछित परिवर्तन करना चाहते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो इन्फोर्समेंट क्या करता है, किसी बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, उसको मजबूत करता है। जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि सीखने की प्रक्रिया में फीडबैक से शिक्षार्थियों को मदद मिलती है। अगर सीखने की प्रक्रिया की बात की जाती है तो उसमें जो फीडबैक लिया जाता है उसमें जो शिक्षार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें उसको पता करने के लिए क्या किस तरह का मदद मिलता है। पहला ऑप्शन प्रयास करना बंद करें, दूसरा ऑप्शन गलतियों को मजबूत करें, तीसरा ऑप्शन अपनी गलतियों को सुधारें, और चौथा ऑप्शन अभ्यास से बचें। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है कि हम बात करते हैं सीखने की प्रक्रिया, तो उसके लिए हम फीडबैक जब लेते हैं, उसका जो फीडबैक प्रोसेस में आते हैं उसमें क्या किया जाता है कि जो बच्चे में जिस प्रकार की गलतियाँ हो रही है उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, उसे किस प्रकार सुधार कर सकते हैं, ये बात कही जाती है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर होगा कि किस प्रकार से किसी मिस्टेक को उसमें करेक्शन करते हैं। क्वेश्चन 50 को करते हैं यहाँ पे कि अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से किस प्रकार का अधिगम होता है। अगर अवलोकन और अनुकरण की बात की जाती है तो इसके माध्यम से किस प्रकार का अधिगम, किस प्रकार की लर्निंग देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन शास्त्रीय कंडीशनिंग, दूसरा ऑप्शन ऑपरेटिव कंडीशनिंग, और तीसरा ऑप्शन अंतर्दृष्टि अधिगम, और चौथा ऑप्शन अवलोकन अधिगम। तो कौन सा आपका सही आंसर होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अवलोकन की बात की जा रही है और अनुकरण की बात की जा रही है। तो इसके माध्यम से अगर बात करते हैं तो इसमें आपको अवलोकन अधिगम जो है वो सटीक आंसर यहाँ पे बन के आता है। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका सही आंसर होने वाला है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अवलोकनात्मक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है। पहला स्किनर, दूसरा बंदूरा, तीसरा पावलोव और चौथा थॉर्नडाइक। तो किसके अनुसार ये बताया गया है कि हम बात करते हैं क्या ऑब्जर्वेशनल थिंकिंग की बात की जाती है। तो इसका जो इम्पोर्टेंस के बारे में इसको कौन बहुत ज़्यादा इसको जोर दिया है, इसके महत्व के बारे में बताया है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है इसके बारे में तो बताइए। सारा पढ़ा हुआ है, क्या स्किनर ने बताया था, क्या बंदूरा ने बताया था, या फिर पावलोव ने बताया था, या फिर थॉर्नडाइक ने बताया था। तो ये ऑप्शन जो है आपका बी जो यहाँ पे सही आंसर होगा कि किसके बारे में बंदूरा ने सही ने बताया था कि हम बात करते हैं किसका, हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात की जाती है। इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा लर्निंग के प्रोसेस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रभाव का नियम जो सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पियाजे द्वारा बताया गया था, वायकोस्टी के द्वारा बताया गया था, थॉर्नडाइक के द्वारा बताया गया था, या फ्राइड के द्वारा बताया गया था। लॉ ऑफ इफेक्ट की बात की जा रही है, जिससे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है आपका सही आंसर होगा कि थॉर्नडाइक ने ही बताया था कि प्रभाव का नियम जो सीखने में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सीखने में प्रेरणा की क्या भूमिका है। अगर हम बात करते हैं मोटिवेशन, तो मोटिवेशन में की बात की जाती है। तो जब लर्निंग प्रोसेस में आते हैं तो उसमें मोटिवेशन की क्या भूमिका होती है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। पहला ऑप्शन यह सीखने में बाधा डालती है, दूसरा ऑप्शन यह अप्रासंगिक है, तीसरा ऑप्शन यह सीखने के व्यवहार को आरंभ और बनाए रखती है, और चौथा ऑप्शन
या अभ्यास को कम करती है। तो ऑप्शन जो सी है और सही आंसर मिलेगा, क्योंकि जब मोटिवेशन की बात की जाती है तो क्या होता है, सीखने के व्यवहार की बात करते हैं, बिहेवियर्स ऑफ लर्निंग की बात की जा रही है, तो उसको क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस बना के रखता है और साथ में उसका प्रारंभ भी यहीं से करता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुभवनात्मक अधिगम का उदाहरण है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा देखने को मिलता है। तो ड्राइविंग के बारे में पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन किसी को ड्राइव करते हुए देखना, नेक्स्ट ऑप्शन वास्तव में कार चलाना, और लास्ट ऑप्शन ड्राइविंग पर व्याख्यान। अगर हम बात करते हैं कि अनुभवनात्मक अधिगम का जो उदाहरण है यहाँ पे कौन सा सही बैठने वाला है, तो वास्तव में कार चलाना। जब वास्तव में कोई चीज़ को हम करते हैं, यहाँ पे वास्तव में कार चला रहा है यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल ड्राइविंग जो है, ड्राइविंग या कार की बात की जाती है, जो बताता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। मतलब क्या है यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट के आधार पे सारी चीज़ों को बता रहे हैं, यहाँ पे समझाने की बात की जा रही है। तो ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग कि सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास मुख्य रूप से निम्नलिखित में मदद करता है। पहला ऑप्शन पुरानी आदतों को भूलना, दूसरा ऑप्शन गलत प्रतिक्रियाओं को भूलना, नेक्स्ट ऑप्शन सीखे गए व्यवहार को सुदृढ़ बनाना, और लास्ट ऑप्शन दूसरे का अवलोकन करना। ठीक है, तो दूसरे का अवलोकन करने की बात की गई है, सीखे हुए व्यवहार को सुदृढ़ मतलब कि मजबूत बनाने की बात की गई है, गलत प्रतिक्रिया को भुलाने की बात कही गई है, पुरानी आदतों को भूलना ये भी कहा गया है। तो सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास जो है मुख्यतः क्या बात करती है, तो यहाँ पे क्या बात कहा गया है कि सीखे हुए जो भी व्यवहार होता है उसको और ज़्यादा मजबूत करने की बात की जाती है। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।